इस वीडियो में हम बात करेंगे बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस हम किस तरीके से निकालते हैं। मतलब कि बीम के अंदर जो स्टील लग रहा है उसकी क्वांटिटी की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। और यहाँ पर जो हम स्टील की क्वांटिटी निकालेंगे वो हम एक्सेल शीट के थ्रू निकालेंगे। इस एक्सेल शीट के अंदर आपको यहाँ पर सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और ये एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली सभी रिजल्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगी। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक नोट का पॉइंट आता है, ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर ये जो रेड कलर से वैल्यूज मार्क हैं हमें सिर्फ इन्हीं में चेंजेस करना है। और यहाँ पर आपको कटिंग लेंथ पता चल जाएगा, टोटल लेंथ आपको पता चल जाएगी और जो टोटल वेट ऑफ स्टील है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब इस शीट के अंदर हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज को इनपुट करना होता है। तो लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इनपुट डेटा का ऑप्शन है, जहां पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है विड्थ ऑफ बीम, जिसको हमने एक्स से मार्क किया है। मतलब कि बीम की क्रॉस सेक्शन की जो विड्थ है वो यहाँ पर हम 400 mm कंसिडर कर रहे हैं। और बीम की जो डेप्थ है जिसको हमने वाई से डिनोट किया है, मतलब कि बीम की क्रॉस सेक्शन की जो डेप्थ है वो यहाँ पर हम 300 mm कंसिडर कर रहे हैं। इस बीम की जो लेंथ है, मतलब कि जो क्लियर स्पान है, वो यहाँ पर हम 4 मीटर कंसिडर कर रहे हैं। और इस बीम के अंदर जो डाया ऑफ लॉन्गिट्यूड बार है, मतलब कि जो टॉप बार है, इसका जो डाया है वो यहाँ पर हम 16 mm कंसिडर कर रहे हैं। और जो बॉटम बार है इसका भी डाया यहाँ पर हम 16 mm कंसिडर कर रहे हैं। इस बीम के अंदर जो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड बार्स हैं वो यहाँ पर हम 4 नंबर ऑफ बार्स कंसिडर कर रहे हैं। और जो नंबर ऑफ बार्स एट टॉप है वो यहाँ पे 2 नंबर है, और जो नंबर ऑफ बार्स है एट बॉटम वो भी यहाँ पर 2 हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो डाया ऑफ स्टीरअप है वो यहाँ पर 8 mm कंसिडर हम कर रहे हैं। और जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी इन स्टीरअप्स के बीच में वो यहाँ पर 150 mm रहेगी। इसके अलावा जो डेवलपमेंट लेंथ रहेगी एट द एंड ऑफ टॉप बार्स के एंड में, ये जो डेवलपमेंट लेंथ है वो यहाँ पर हम 40D कंसिडर करके चल रहे हैं। तो 40D यहाँ पे हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि डाया ऑफ टॉप बार डेट इज 16 mm। तो यहाँ से 640 mm निकल के आ जाएगी वैल्यू। और जो डेवलपमेंट लेंथ है एट द एंड ऑफ बॉटम बार्स के एंड में, वो भी यहाँ पर हम 40D कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से 640 mm की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब जैसे ही आप इन वैल्यूज को इनपुट करेंगे यहाँ पर, तो ये एक्सेल शीट आपको टेबल फॉर्मेट के अंदर सभी वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल बार्स के लिए, जो टॉप में है तो इसका जो डाया है वो यहाँ पे 16 mm है, नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे 2 हैं, तो इसकी जो कटिंग लेंथ निकल के आएगी वो यहाँ पे 5.22 मीटर निकल के आएगी। और जो टोटल लेंथ है वो यहाँ से 10.43 मीटर निकल के आएगी। मतलब कि टॉप में आप जो भी बार्स दे रहे हैं उनकी जो टोटल लेंथ आएगी वो यहाँ पे 10.43 मीटर निकल आएगी। और टोटल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स, तो यहाँ से टोटल लेंथ आ जाएगी। देन इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है यूनिट वेट का। तो यूनिट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है d² डिवाइड बाय 162 पर मीटर लेंथ। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आती है 1.58 kg पर मीटर। और टॉप में जो हम लॉन्गिट्यूड बार्स देंगे उसका जो टोटल वेट यहाँ पे निकल के आएगा वो यहाँ पर 16.46 kg निकल के आएगा। और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ ऑफ स्टील। तो यहाँ से टोटल वेट हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर लॉन्गिट्यूड बार्स एट बॉटम के लिए निकल के आ गया। इसके अलावा जो स्टीरअप्स हैं उसके लिए भी यहाँ पर ये वैल्यूज निकल के आ गई। तो जो टोटल वेट ऑफ स्टील है वो यहाँ से निकल के आता है 46.12 kg। मतलब कि इस साइज की बीम के लिए जो टोटल स्टील की क्वांटिटी निकल के आएगी वो यहाँ पर 46.12 kg निकल के आएगी। और जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर इन तीनों का जो सम होगा वो टोटल लेंथ ऑफ स्टील यहाँ पर निकल के आएगा। तो ये तो हमने बात की रिजल्ट्स की, लेकिन अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस केस के अंदर जो कटिंग लेंथ निकली है वो किस तरीके से निकली है। तो कैलकुलेशंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कटिंग लेंथ ऑफ टॉप बार्स। ये जो टॉप बार्स है इनकी कटिंग लेंथ यहाँ पर हम किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है क्लियर स्पैन, जो कि यहाँ पर 4000 mm दे रखी है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ, मतलब कि एक इस साइड और दूसरा इस साइड, माइनस 2 टाइम्स 90 डिग्री बैंड डिडक्शन। अब टॉप बार्स के अंदर एक यहाँ पे बैंड हमारा यहाँ पर आ रहा है और एक 90 डिग्री का बैंड यहाँ पर आ रहा है, तो इन दोनों को हम डिडक्शन कर देंगे। और 90 डिग्री बैंड के लिए जो हम डिडक्शन करते हैं वो हम 2D करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2D, डी इसमें डाया ऑफ टॉप बार, तो यहाँ से हमारा कटिंग लेंथ ऑफ टॉप बार निकल के आ जाएगा डेट इज 5.22 मीटर। और जो कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम बार है सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम इसे भी निकाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है नंबर ऑफ स्टीरअप्स। तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी एक्चुअल लेंथ ऑफ बीम है उसको हम डिवाइड कर देंगे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप से प्लस 1। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बीम यहाँ पर 4000 mm है और जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो यहाँ पर 150 mm है प्लस 1। तो यहाँ से 28 नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकल के आ जाएंगी। नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप्स एंड टोटल लेंथ ऑफ स्टीरअप्स। यहाँ पर जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, जो भी वैल्यूज यहाँ पर रेड कलर से मार्क हैं हमें उनमें चेंजेस करने हैं, तो इनको भी यहाँ पर मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। और वो हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए स्ट्रिप की कटिंग लेंथ या फिर टोटल लेंथ निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्सेल शीट के थ्रू हम कटिंग लेंथ किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार फिर भी देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम स्ट्रिप की कटिंग लेंथ निकालते हैं।
जैसे कि यहाँ पर हम अपना डेटा इनपुट करेंगे, जो विड्थ ऑफ बीम थी वो यहाँ पर हम 400 mm कंसिडर कर रहे हैं, और जो डेप्थ ऑफ बीम थी वो यहाँ पर हम 300 mm कंसिडर कर रहे हैं। बीम के केस में जो हम क्लियर कवर लेते हैं वो यहाँ पर हम 25 mm ले रहे हैं, और जो डाई ऑफ स्टिरअप है वो यहाँ पर हम 8 mm ले रहे हैं। और जो हुक लेंथ यहाँ से निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम 135 डिग्री का हुक देते हैं, तो हुक लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है फॉर 135 डिग्री बैंड, दैट इज 12D। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से 96 mm वैल्यू निकल के आ जाएगी। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ स्टिरअप्स, कि यहाँ पर जो हम टोटल लेंथ निकाल रहे हैं या फिर जो टोटल वेट निकाल रहे हैं वो हम कितना निकाल रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ स्टिरअप निकल के आई थी वो यहाँ पर 28 नंबर निकल के आए थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टिरअप्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज 28। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कटिंग लेंथ है वो यहाँ पर निकल के आ गई। तो एज पर IS कोड हम लेंगे तो जो कटिंग लेंथ है वो यहाँ पर 1.59 मीटर निकल के आई है, और जो टोटल लेंथ है वो 44.58 मीटर निकल के आई है। तो इनको वहां पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम जैसे ही वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो टोटल लेंथ ऑफ स्टील बार है और लॉन्गिट्यूडनल बार्स और स्ट्रप, इनके लिए यहाँ पर ये वैल्यूज दे देगा, और जो टोटल वेट ऑफ स्टील है वो भी यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस तरीके से किसी भी साइज की बीम के लिए आप यहाँ से BBS निकाल सकते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रास्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का BBS हो, स्लैब का BBS हो या किसी और RCC मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।